अगर आप भी एक ही तरह के पकौड़े समोसे खाकर बोर हो गए हैं तो बस इन चंद अज्जा से बिल्कुल नई रेसिपी बनाइए। ये रेसिपी बनाना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत मजेदार बनकर तैयार होती है। एक दफा बनाएंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने बड़े साइज का आलू लिया है जिसे छील कर मैंने कद्दूकश की मोटी वाली जाली से कद्दूकश कर लिया है। इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे बारीक बारीक चॉप करके कद्दूकश किए हुए आलू में ऐड कर दिया है। इसमें ये मैंने 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई देगी मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया क्रश करके शामिल करेंगे। अब इन तमाम अज्जा को हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा को मिक्स कर लेने के बाद बोल को कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। 5 मिनट में आलू और प्याज ने काफ़ी हद तक अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब इसमें ये मैंने हाफ कप बेसन शामिल किया है और 2 टेबल स्पून चावल का आटा और ये 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें, तकरीबन हाफ कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल किया है। मिर्चें और हरा धनिया वगैरह आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इसमें पानी डाले बगैर अच्छी तरह तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, सिर्फ एक टेबल स्पून करके पानी शामिल करना है और फिर तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करना है। क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें काफ़ी गाढ़ा बैटर दरकार है और इस बैटर में आलू और प्याज का रिलीज़ किया हुआ पानी ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और बैटर में मिक्स करते चले जाएंगे। अगर एक साथ बहुत सारा पानी शामिल कर दिया तो क्या होगा, बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। मैंने इस बैटर में सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। ये मैंने वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। स्लाइसेस को इस तरह लंबाई के रुख में कट कर लेना है। ये एक स्लाइस के 3 पीसेस बनकर तैयार हैं। अगर आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में 4 पीसेस बनकर तैयार होंगे। स्लाइसेस को पीसेस में कट कर लिया है। अब एक स्लाइस का पीस लेंगे और इस बैटर को इस तरह से चारों तरफ से कोट कर लेंगे और एक पतली सी लेयर बनाते हुए कोट करना है, यानी कि बैटर की बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी। ये ब्रेड पकौड़ा फ्राई करने के लिए तैयार है। बस इसी तरीके से तमाम पीसेस को तैयार कर लेना है। ब्रेड का पीस लेना है और एक पतली सी लेयर बनाते हुए ब्रेड पीस को चारों तरफ से कोट कर देना है। बस इसी तरीके से तमाम ब्रेड पीसेस को फ्राई करने के लिए तैयार करना है। अब इन पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा तेज गरम कीजिएगा ताकि पकौड़े ज़्यादा ऑयल सोख ना करें। पैन की गुंजाइश के हिसाब से पकौड़े शामिल किए हैं। जब एक तरफ से लाइट सा गोल्डन कलर पकौड़ों पर आ जाए तो पकौड़ों को पलट देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे ताकि ये पकौड़े अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएं और पकौड़ों को अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े बड़े क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अब इन पकौड़ों को निकाल लेते हैं और बाकी पकौड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने एक स्लाइस लिया है जिस पर मैंने एक साइड पर बैटर अप्लाई किया है, तवे पर रखेंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से पतली लेयर बनाते हुए बैटर लगाएंगे और चमचे की मदद से साइड्स को स्मूथ कर लेंगे। अगर इस प्रोसेस से बनाते हैं तो अलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाइएगा। ये पकौड़े शाम की चाय के साथ बनाइए, बरसात के मौसम में बनाइए और बरसात के मौसम का मज़ा दोबारा कीजिए। ये पकौड़े चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए। ये पकौड़े आप स्कूल गोइंग बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन।
मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।